यूट्यूब पे एक बहुत ज़्यादा वायरल कर रहा है ग्ok करके सॉफ्टवेयर है जो बहुत सारे लोग अच्छे बुरे सारे सवाल पूछ रहे हैं। कुछ मोदी मीडिया के थ्रू पूछ रहे हैं, कोई मोदी सरकार के खिलाफ पूछ रहे हैं, कोई राहुल गांधी के खिलाफ पर पूछ रहा है। और इन्हीं सब वीडियो के बीच में हमारे यूट्यूबर ध्रुव राठी भाई ने एक वीडियो डाला है। आइए जानते हैं कि क्या कह रहे हैं अपने वीडियो में और देखते हैं इस वीडियो को पूरा और समझते हैं कि क्या है सॉफ्टवेयर और क्या विषय है। इसमें ज़्यादातर गवर्नमेंट का ही किया जा रहा है, ज़्यादातर मोदी सरकार को टारगेट कर रहे हैं। और जो सच्चाई है क्या, आइए समझते हैं इस वीडियो को देखकर। मीडिया पर आग लगा दी है। जिन झूठी खबरों और प्रोपेगेंडा को फैलाने में गोदी मीडिया और आईटी सेल के मजदूरों ने सालों का समय लगाया, लाखों व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स भेजे लोगों के फोन में, सबका सब एक ही दिन में दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया इस एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर ने। ट्विटर पर एक यूजर ने इस एआई से पूछा, क्या आरएसएस ने इंडिया की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था? तो इस पर ग्रोक ने जवाब दिया, आरएसएस का भारत की आजादी की लड़ाई में ना के बराबर योगदान था। कुछ लोगों को ये बात हजम करनी काफी मुश्किल थी, तो बार बार काउंटर क्वेश्चन किया गया, लेकिन ग्रोक ने जवाब हमेशा यही दिया, आरएसएस का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एब्सेंट रहना वेल डॉक्यूमेंटेड है और गोलवलकर ने स्वयं अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स में ये स्वीकार किया था। ये एआई यहाँ पर ठोस सबूत और सोर्सेस के साथ फैक्ट चेकिंग का काम कर रहा है। जब एक और यूजर ने पूछा कि भारत के कौन से प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस से सबसे ज्यादा डरते हैं, तो उसने नरेंद्र मोदी का नाम लिया। जब इससे पूछा गया कि भारत के सबसे कम्युनल नेता कौन है, तो इसने फिर से नरेंद्र मोदी का नाम लिया। इसने सावरकर के बारे में भी पूछने पर बताया कि अंग्रेजों से सबसे ज्यादा माफी मांगने वाले में विनायक दामोदर सावरकर का नाम आता है, जिन्होंने जेल से रिहाई के लिए कई माफीनामे लिखे। और हाँ, सावरकर ही वो शख्स थे जो अंग्रेजों से 60 रुपए मासिक पेंशन लेते थे, क्योंकि उन्होंने बाद में ब्रिटिश सरकार से समझौता कर लिया। इतिहास के पन्ने पलटो, सच वही मिलेगा। जिन लोगों ने असलियत में इतिहास को पढ़ा है, उन्हें ग्रोक के इन जवाबों में कुछ गलत नहीं लगे। लेकिन हैरानी वाली बात यह थी कि ग्रोक यहाँ कितने सटीक तरीके से बोलचाल की भाषा में फैक्ट चेकिंग का काम कर रहा था। कुछ लोग इसके जवाबों को देखकर इतना इरिटेट हो गए कि ग्रोक को कांग्रेस आईटी सेल से कनेक्टेड बताने लगे। मजाक नहीं कर रहा, इस ट्वीट को देखो। इस पर एक दूसरे एआई चैटबॉट परप्लेक्सिटी से पूछा गया, तो उसने कहा, भाई ये तो ऐसी बात हो गई जैसे कि इलॉन मस्क सीक्रेटली राहुल गांधी का सोशल मीडिया मैनेजर बन के काम कर रहा हो। जब ग्रोक से पूछा गया कि तुम्हें आरएसएस बीजेपी वाले गाली क्यों दे रहे हैं, तो उसने जवाब दिया कि लगता है आरएसएस बीजेपी वाले मुझे गाली इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मैंने उनके स्कैम और प्रोपेगेंडा को बेनकाब किया। ऐसे में एक सीरियस सवाल जरूर उठता है, क्या ग्रोक जैसे एआई कहीं सही में तो बायस नहीं है बीजेपी के खिलाफ? क्या ऐसे एआई चैटबॉट्स फैक्ट चेकिंग करने के लिए एक रिलायबल टूल बन सकते हैं? आइए समझते हैं इस मुद्दे को गहराई से आज के इस वीडियो में। जब इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदा था, उन्होंने ट्विटर का नाम बदलकर एक्स कर दिया था। ये जो ग्रोक है, ये इन्हीं की कंपनी एक्स के द्वारा बनाया गया एक एआई चैटबॉट है। बाकी जो एआई चैटबॉट्स हैं, चैट जीपीटी, जेमिनी और डीपसीक जैसे, ग्रोक भी इनसे काफी मिलता जुलता है, लेकिन बुनियादी तौर पर 4 मेन डिफरेंसेस हैं जो ग्रोक को काफी अनोखा बनाते हैं। पहला डिफरेंस है ग्रोक का सार्केज्म और ह्यूमर। इलॉन मस्क ने जब ग्रोक को लॉन्च किया था, तभी कह दिया था कि ग्रोक को सार्केज्म पसंद है और ये थोड़े से ह्यूमर के साथ सवालों का जवाब देगा, मजाकिया तरीके से। बाकी जो चैट जीपीटी और डीपसीक जैसे एआईज हैं, उन्हें प्रोग्राम किया गया है कि वो बड़े ही फॉर्मल और प्रोफेशनल तरीके से आपकी बातों का जवाब देंगे। लेकिन ग्रोक आपकी बातों का जवाब देता है बिल्कुल ही कैजुअल तरीके से, मानो जैसे आपका कोई दोस्त हो। इसकी भाषा इतनी इंसानों जैसी है कि कई बार लोगों को डाउट होता है कि सही में एक एआई है या फिर पीछे बैठकर कोई इंसान ही जवाब दे रहा है। लेकिन अगर आप ग्रोक का ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट देखेंगे तो इसी तरीके की बातें बड़ी क्लियरली लिखी गई है, जैसे कि बी विटी एंड ह्यूमरस, फ्रीडम ऑफ स्पीच को हमेशा अपहोल्ड करो, बिना क्रिटिकली सोचे पॉपुलर नैरेटिव्स को फॉलो मत करो, और डू नॉट मॉरलाइज, प्रीच और जज। इलॉन मस्क का कहना था कि वो एक मैक्सिमम ट्रूथ सीकिंग एआई बनाना चाहते थे जो उन स्पाइसी सवालों का जवाब दे सके जिनका जवाब बाकी एआई चैटबॉट्स देने से मना कर देते हैं। We're driven by curiosity about the nature of the universe. That's also what causes us to be a maximally truth-seeking AI, even if that truth is sometimes at odds with what is politically correct. एआई के साथ वो पब्लिकली किसी को नहीं दिखती अनलेस आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर शेयर ना करें। ग्रोक पर भी आप इस तरीके से प्राइवेट चैट कर सकते हैं एआई के साथ, लेकिन ग्रोक में एक और ऑप्शन अवेलेबल है, आप पब्लिकली भी चैट कर सकते हैं। ट्विटर पर अगर आपको कोई पब्लिक सवाल पूछना है ग्रोक से, तो @ग्रोक करके अपना सवाल पूछिए और आपके ट्वीट के नीचे एक
ग्रॉक का ट्वीट आ जाएगा जवाब के फॉर्म में, और वो भी पब्लिक होगा। जैसे कि ये देखिए, मेरे ट्वीट के नीचे किसी ने ग्रॉक से सवाल पूछा, महात्मा गांधी ने भगत सिंह को फांसी लगने क्यों दिया, बचाया क्यों नहीं? क्योंकि वो उनसे जेलस थे, और वीर सावरकर के इतिहास को कांग्रेस पार्टी क्यों दबा कर रखना चाहती है। मैंने भी इसके रिप्लाई में @ग्रॉक करके लिखा, भाई जवाब दे दे ताकि इन अंध भक्तों को असली हिस्ट्री पता चले। और ग्रॉक का जवाब आता है, भाई असली हिस्ट्री ये है, गांधी ने भगत सिंह को बचाने की पूरी कोशिश की थी, वाइसरॉय से कई बार मिले, जेलसी का कोई प्रूफ नहीं है, कांग्रेस ने सावरकर की हिस्ट्री को सप्रेस नहीं किया है। एंड में ये तक लिखा, अंधभक्ति छोड़ो, फैक्ट्स देखो। अब इस पूरे इवेंट की हिस्ट्री पर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है जिसमें इस चीज की डिटेल में बात करी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इतना झूठ फैलाया गया है व्हाट्सएप पर हमारे देश में कि लोगों को सच पता ही नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है कि गांधी जी ने कितनी कोशिश करी थी भगत सिंह को बचाने की। लेकिन ग्रॉक पर वापस आए तो यही एक बड़ा कारण है इसकी पॉपुलैरिटी के पीछे, पब्लिकली लोगों को फैक्ट चेक कर पाना, वो भी इतने मसालेदार तरीके से। तीसरा फर्क यहां पर आता है रियल टाइम एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। ग्रॉक को एक और एडवांटेज ये है कि उसको ट्विटर की सारी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन का एक्सेस है जो बाकी एआई चैटबॉट्स को नहीं है। जितने भी लोगों का ट्विटर डेटा था उसको इलॉन मस्क ने ऑटोमेटिकली बिना किसी परमिशन के ग्रॉक को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल किया। और अगर आपको अपना डेटा ग्रॉक की ट्रेनिंग के लिए नहीं देना था तो आपको खुद सेटिंग्स में जाकर ऑप्ट आउट करना पड़ता। चौथा डिफरेंस यहां पर आता है सेंसरशिप का, क्योंकि ग्रॉक के पास सभी ट्विटर पोस्ट का एक्सेस है। कई बार लोग बहुत गालियां देकर बात करते हैं, कैजुअल तरीके से, टॉक्सिक तरीके से बात करते हैं, तो ग्रॉक ने इसी टोन को पिकअप कर लिया है। ग्रॉक जानता है किन गालियों से भरे सवालों का जवाब किन गालियों से देना है, और इलॉन मस्क ने जानबूझकर गालियों को भी यहां अनसेंसर्ड रखा है। चैट जीपीटी और डीप सीक जैसे चैटबॉट्स को प्रोग्राम किया गया है कि वो हमेशा पोलाइट तरीके से लोगों से बात करें, वो कभी भी किसी गाली का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन इलॉन मस्क ने अपनी मर्जी से ग्रॉक को अनरिस्ट्रिक्टेड रखा है। ग्रॉक पर सेंसरशिप इतनी कम है कि आप पॉलिटिकल फिगर्स और सेलिब्रिटीज की कंट्रोवर्शियल और सेंसिटिव एआई इमेजेस बना सकते हैं। जैसे कि अगर आप ग्रॉक से पूछोगे ट्रंप और पुतिन की साथ में डांस करते हुए एक ऐसी फोटो बनाओ जिसमें दोनों जोकर की तरह दिख रहे हैं, तो ये आउटपुट आपको ग्रॉक की तरफ से मिल जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ चैट जीपीटी किसी भी पॉपुलर इंसान के चेहरे की इमेज बनाने से मना कर दे। अब यहां इन एआई सॉफ्टवेयर्स का ट्रैक रख पाना सही में बड़ा कंफ्यूजिंग मामला है। कौन सा एआई सॉफ्टवेयर क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, कौन सा किस चीज में बेहतर है, और कौन सा आपकी जिंदगी में आपकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को इंप्रूव करने में सही में आपकी मदद कर सकता है। इतने सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं, और इसलिए ये चीज आपको सिखाने के लिए पेश है मेरी एआई मास्टर क्लास, 2.5 घंटे की वर्कशॉप जहां मैं लाइव आकर आपको 20 से ज्यादा एआई टूल्स सिखाऊंगा। इसमें चैट जीपीटी, डीप सीक, मिड जर्नी, लियोनार्डो एआई, ड्रीम स्टूडियो, रनवे एमएल, 11 लैब्स, परप्लेक्सिटी, कई सारे नए चाइनीज एआईज भी शामिल हैं, हाइलू एआई, क्लिंग एआई। यहां पर मैं आपको एआई से इमेज जनरेशन करना सिखाऊंगा, वीडियो। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि ध्रुव राठी अपने वीडियो में क्या कह रहे हैं और क्या समझाना चाह रहे हैं, आप लोगों ने समझा ही होगा और देखा भी होगा। तो इसी के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो को बटन को ज़रूर दबाना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।